हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अगर किसी का भी हो रहा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में से। और ये सब्जेक्ट मोस्टली बीएड सेकेंड ईयर में है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसका भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है वो ये वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे आ सकते हैं ये। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चलो, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम होता है 3 आवर्स का और ये जो सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल ये मोस्टली 100 मार्क्स का है। थ्योरी जिसमें होती है 80 मार्क्स की और प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। और कई जगह मैंने देखा है कि ये 40 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स का भी है, तो उसमें थ्योरी जो है 40 मार्क्स की हो जाएगी और जो प्रैक्टिकल है या जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स की हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को, तो जल्दी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन एंड व्हाई वी नीड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो हिंदी में जिसको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स में आता है। सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। सेग्रीगेशन होता है अलग, इंक्लूजन होता है समावेश करना, समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि आप सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन या जब अलगाव से समावेशन में जाते हैं तो आप उससे क्या समझते हैं। तो मोस्टली तो ये 8 मार्क्स में ही पूछते हैं, लेकिन अगर 16 मार्क्स में आ जाए तो आपको फिर कंटेंट को 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो समावेशी शिक्षा के ना कुछ सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये छोटा ही टॉपिक है, ठीक है, तो ये मोस्टली 8 मार्क्स में पूछेगा। चलो, देन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कि असाधारण बच्चों से आप क्या समझते हो, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये 16 मार्क्स में आ सकता है। चलो, देन है कि व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इम्पेयरमेंट। जब पूछे कि केवल विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है 8 मार्क्स में, तो आपको बस जनरल आइडिया सब देना है और टाइप्स लिखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 8 मार्क्स में पूछा गया है और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, जितने मार्क्स में पूछा है उतना ही अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये मोस्टली 16 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि किसने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कितना कुछ पूछा है, तो आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। राइट डाउन अबाउट मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। राइट डाउन द टाइप्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑल्सो। तो ये भी क्या है 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो, देन है व्हाट इज ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। क्लियर है, तो ये 16 मार्क्स में पूछ सकता है। चलो, देन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड राइट डाउन देयर कॉजेस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये 16 मार्क्स में पूछ सकता है। चलो, देन है डिस्कस अबाउट एनी 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसमें आपको 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताना है। तो आपको ऐसे बताना है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक डिसेबिलिटी को एक पेज पे डिस्क्राइब कर देना, दूसरे को दूसरे पेज पे, तीसरी को तीसरे पे और फोर्थ डिसेबिलिटी को या चौथी डिसेबिलिटी को फोर्थ पेज पे, ठीक है। तो इतना कंटेंट इनफ है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलो, देन है व्हाट आर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये आ सकता है 8 मार्क्स में। चलो, देन आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, सेलेमान का स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं और पूछ सकता है कि फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन क्या था 1994। तो ये 16 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देन पूछ सकता है कि व्हाट इज UNCRPD। ये पूछ सकता है कि कब इसे फाउंड किया गया और पूछ सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने में इसका रोल क्या था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये 16 मार्क्स में आ सकता है। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन कोठारी कमीशन
NP in 1968, 1986, PO in 1992, RCI Act 1992, PWD Act 1995, RTE Act 2009। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें तो अब पूरा 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर दो ना तब भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो 16 मार्क्स में जब ये पूछा जाएगा तो ये सभी पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे, मोस्टली 3-4 कमीशंस को लेके ही क्वेश्चन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने मत बैठ जाना। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी को इंडिविजुअली पढ़ लो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो देन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, व्हाट इज RCI एक्ट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ RCI। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि RCI एक्ट या RCI बेसिकली होता क्या है और इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये मोस्टली 8 मार्क्स में ही आएगा। चलो देन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PWD एक्ट 1995। तो ये डिपेंड करता है 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 16 मार्क्स में, क्योंकि कंटेंट इसका 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा गया हो एग्जाम में। चलो देन आ सकता है इसमें कि व्हाट इज RPWD एक्ट 2016 एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर कवर्ड इन दिस एक्ट। तो PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज कवर थी, RPWD एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज कवर है। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स में आसानी से लिखा जा सकता है। देन एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज NGO एंड राइट डाउन अबाउट 2 NGOs। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, क्या होती हैं और किन्हीं 2 के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो ये मोस्टली तो 8 मार्क्स में इनफ है। चलो देन है कि व्हाट इज DDRC। DDRC क्या होती है? DDRC होती है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन काउंसिल, ठीक है, या सेंटर आई थिंक, और उसकी ड्यूटीज पूछ सकता है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, 8 मार्क्स में आ सकता है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRC के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज CRC एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, CRCs होती हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर, जहाँ पे जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं ना, जहाँ पे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाता है या उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा टॉपिक है और 16 मार्क्स में आसानी से लिखा जा सकता है। चलो देन है व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल डिसेबिलिटीज इंस्टीट्यूट इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिस्क्राइब एनी 2 सच इंस्टीट्यूट। देखो, भारत में बहुत सारे नेशनल डिसेबिलिटीज इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पर्टिकुलर तरह के डिफरेंटली एबल बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है और उनको फिर अलग अलग स्किल्स में सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है और किन्हीं 2 इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है जो कि भारत में है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो देन आते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल स्कूल अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, होल स्कूल अप्रोच होता है कि संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। होल स्कूल अप्रोच होता है कि जिसमें टीचर्स, क्लासमेट, एडमिनिस्ट्रेशन सभी साथ हैं। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। चलो देन है व्हाट आर द स्कूल रेडीनेस। कि स्कूल रेडीनेस क्या होती है, स्कूल अवेयरनेस क्या होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स में आ सकता है। चलो देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सैन लर्नर। सैन लर्नर कौन होते हैं? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स लर्नर होते हैं ये। और व्हाट आर देयर वेरियस एजुकेशनल नीड्स। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ईजी भी है। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स में आ सकता है। चलो देन नेक्स्ट है कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो केवल एजुकेशनल नीड्स पूछी हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की, तो ये 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको 16 मार्क्स में भी टीचर पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो ये भी 8 मार्क्स में आ सकता है और ये सभी वीडियोज मैंने करवा रखे हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें सभी या मोस्टली वीडियोज करवाए हुए हैं। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये 16 मार्क्स में पूछ सकता है और ये 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है टीचर के माइंड पे। चलो देन है कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ये वीडियो मैंने अभी करवाया है कल परसों में, तो ये भी 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो देन है लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये भी 16 मार्क्स में या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो देन आते हैं यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये 8 मार्क्स में आ सकता है आसानी से। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडी सिस्टम। कि बडी सिस्टम क्या है उसके बारे में पूछ सकता है 8 मार्क्स में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मल्टी सेंसरी टीचिंग, कि मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो ये भी बड़ा टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो देन है डिस्क्राइब द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इजी है, ठीक है, तो ये भी 16 मार्क्स में पूछी जा सकती है और ये 8 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। चलो देन है नेक्स्ट क्वेश्चन की रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में पूछ सकता है और इसकी प्रोसेसेस के बारे में पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि ये किस तरह से टीचर को हेल्प करता है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड को टीचिंग पर्सनल्स, कि टीचर का क्या रोल है और को टीचिंग पर्सनल्स का क्या रोल है समावेशी शिक्षा में या इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ये भी 16 मार्क्स में आ सकता है या 8 मार्क्स में आ सकता है। चलो देन है कि व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड डिवाइसेस। तो ये वीडियो भी मैंने करवा रखा है, चैनल पे है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज डिवाइसेस। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्योंकि सभी के लिए अलग अलग असिस्टेड डिवाइसेस हैं। क्लियर है, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी टूल्स, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है इंक्लूसिव क्लासरूम में एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, और वो किस तरह से बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं या उपयोगी हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे, लेकिन जो भी ये दिए गए हैं इनको प्लीज़ पढ़ लेना, तैयार कर लेना। अगर आपने इतना सब पढ़ लिया तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बीइंग ए टीचर आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।